जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारत की संस्कृति जीवंत है जिसने हमें आकार दिया है। विराम। अब हम एक जीवंत, समृद्ध और विविधतापूर्ण देश हैं। इसके लिए धन्यवाद, चाहे वह धर्म, कला, बौद्धिक उपलब्धियों या प्रदर्शन कला के मामले में हो। विराम। भारत कई आक्रमणों का निशाना बना जिससे मौजूदा विविधता में ही वृद्धि हुई। विराम। यह देखते हुए कि इसने कई संस्कृतियों को आत्मसात किया है और आगे बढ़ा है। भारत आज एक मजबूत और बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में पहचाना जाता है। विराम। यहाँ कई अलग अलग धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता रहा है। विराम। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ लगभग सभी निवासी अपने अपने धर्मों में गहरी आस्था रखते हैं। विराम। धर्म भारतीय संस्कृति के हर कोने के साथ साथ आम लोगों की आत्मा में भी व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना, कला और साहित्य सहित अन्य चीजों के बीच मजबूत और गहरे संबंध बनते हैं। विराम। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय लोग धर्म द्वारा उन पर थोपे गए विशाल और अप्रतिरोध्य समझौतों के साक्षी हैं। विराम। संक्षेप में, यदि धर्म ना हो तो जीवन निरर्थक होगा। विराम। भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभ में नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकसित करने, गरीबी को कम करने और समाज को स्थिर करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को मौलिक नीति के रूप में अपनाया। विराम। यह पता चला है कि भारत की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और मूर्तिकला सभी किसी न किसी रूप में, रूप और सामग्री दोनों में धर्म से प्रभावित हैं। विराम। देश के कानून के विकास से लेकर व्यक्तिगत नैतिकता के निर्माण के साथ साथ जातीय समूहों की पारंपरिक प्रथाओं और आदतों तक हर चीज में धार्मिक प्रभाव देखा जा सकता है। विराम। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। विराम। संक्षेप में, यदि धर्म मौजूद नहीं है तो कोई भारतीय संस्कृति नहीं होगी। विराम। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भारतीय संस्कृति के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है। विराम। यह इस विश्वास का पालन करता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। विराम। परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार का वैमनस्य या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। विराम। हर किसी को शांति और सद्भाव में रहने में सक्षम होना चाहिए। विराम। वसुधैव कुटुंबकम को भारतीय संस्कृति की भावना भी कहा जाता है। विराम। भारतीय संस्कृति ने हमेशा अन्य संस्कृतियों के तत्वों को अवशोषित और अपनाकर खुद को सक्रिय किया है। विराम। भारतीय सांस्कृतिक प्रणाली के सबसे उल्लेखनीय तत्वों में से एक विविधता है। विराम। इस प्रणाली के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे हेलेनिक संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, फारसी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति और चीनी संस्कृति। विराम। इस विविधता के कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व विदेशी संस्कृतियां हैं जिन्हें आक्रमणकारी भारत में लाए। विराम। उदाहरण के लिए 1526 में जब बाबर ने दिल्ली के शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी से लड़ाई की
और मुगल साम्राज्य का गठन किया, तब भारतीय इस्लामी संस्कृति का जन्म हुआ। विराम। पैरा। बाबर जन्म से मंगोलियाई और मध्य एशिया के तुर्की विजेता तैमूर का वंशज था। विराम। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत पर आक्रमण किया और लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी संस्कृति का स्थानांतरण समाप्त हो गया। विराम। केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही चीनी संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में विस्तारित हुई है। विराम। यहाँ तक कि भारत में शुद्ध स्थानीय संस्कृतियों के बीच भी कई प्रकार की स्थानीय संस्कृतियाँ मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास निर्वाह और विकास के लिए विभिन्न अवधियों, स्थितियों और आवासों से प्राप्त लक्षणों का अपना सेट है। विराम। यदि समय, अवधि और भाषाई स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो उनमें वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, मराठी संस्कृति, उड़िया संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, असमिया संस्कृति आदि शामिल हैं। विराम। यदि धार्मिक संप्रदायों द्वारा वर्गीकृत किया जाए तो उनमें ब्राह्मण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, भारतीय इस्लामी संस्कृति, जैन संस्कृति, ईसाई संस्कृति, सिख संस्कृति और बहाई संस्कृति शामिल है, जो आधुनिक समय में उत्पन्न हुई। विराम। यह भारतीय संस्कृति की विविधता ही है जो इसकी प्राचीनता, चमक और महिमा को प्रदर्शित करती है, जो इसे दुनिया में अद्वितीय बनाती है। विराम। भारतीय संस्कृति अपनी समावेशिता के लिए भी उल्लेखनीय है, जो इसे अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। विराम। भारत की विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों, भाषाई संस्कृतियों और धार्मिक संस्कृतियों में से प्रत्येक में विदेशी संस्कृतियों से प्राप्त घटकों की एक श्रृंखला शामिल है। विराम। ऋण शब्द और विदेशी तत्व दुनिया की सभी मुख्य भाषाओं में पाए जा सकते हैं। विराम। हिंदी की अंग्रेजी को आत्मसात करना न केवल इसकी शब्दावली में दिखाई देता है, बल्कि इसकी समझ और अंग्रेजी वाक्य विन्यास और विराम चिन्हों के व्यापक उपयोग में भी दिखाई देता है। विराम। अंग्रेजी का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विराम। अंग्रेजी के प्रभाव के साथ साथ अंग्रेजी के अवशोषण और उपयोग के कारण हिंदी की क्षमता, गहराई और चौड़ाई दोनों में बढ़ी है, जिससे यह वर्तमान समय के साथ चलने और समृद्ध भविष्य के लिए विकसित होने में सक्षम हो गई है। विराम। आत्मसातीकरण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विराम। आरंभ करने के लिए अंग्रेजी से कई उधार शब्द हैं। विराम। भारतीय दर्शन और संस्कृति का लक्ष्य एक अंतर्निहित सद्भाव और व्यवस्था विकसित करना है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। विराम। भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को नैतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव कहा जाता है। विराम। बाह्य सामंजस्य की नींव आंतरिक सद्भाव मानी जाती है। विराम। आंतरिक सद्भाव स्वाभाविक रूप से बाहरी व्यवस्था और सुंदरता को जन्म देगा। विराम। पुरुषार्थ की अवधारणा यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक को संतुलित और संश्लेषित करने का प्रयास करती है। विराम। सहिष्णुता और उदारवाद भारतीय संस्कृति के मूलभूत पहलू हैं। विराम। भारत में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए सहिष्णुता और उदारता पाई जाती है। विराम। कई विदेशी सभ्यताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय समाज ने प्रत्येक संस्कृति को पनपने और विकसित होने दिया। विराम। शक, हूण, सिथियन, मुस्लिम और ईसाई
सभ्यताओं का भारतीय समाज में स्वागत और महत्व था। विराम। भारतीय समाज की विशेषता सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की उल्लेखनीय भावना है। विराम। ऋग्वेद के अनुसार एक ही सत्य है जिसका विद्वान अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। विराम। भारत में कई धर्म शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं और सभी का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। विराम।